अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके लिए कोयटा होटल का मशहूर फ़िश पराठा जो बहुत कम लोगों को बनाना आता है, आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस पराठे की स्पेशलिटी ये है कि आपने ना इसको बेलना है और ना ही इसकी फिलिंग बाहर आएगी और ना ही हमारे पराठे टूटेंगे और इन पराठों का जायका बेहद लजीज और उम्दा है। एक बार ये पराठे आपने बना लिए तो दोबारा बनाने पर मजबूर होकर रह जाएंगे। सबसे अलग, सबसे डिफरेंट मेरे ये पराठे हर तरफ धूम मचा देंगे। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोयटा होटल का फेमस आलू का पराठा, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने डो रेडी करके पहले ही रख लिया है। आपने इसकी मेजरमेंट नोट कर लेनी है ठीक तरीके से। तो गाइज़ आपको देखना है कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने डो रेडी किया है। और 2 कप आपने मैदा लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून आपने घी ऐड करना है और घी ऐड करने के बाद आपने आधी चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करनी है। फिर थोड़े से पानी के साथ जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको ये डो रेडी करना है। और डो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ मैंने गूंदा है, आप देख सकते हैं इसकी नीडिंग कितनी मैंने अच्छी तरीके से की है गाइस। सो फ्रेंड्स मैंने इसे आधे घंटे के रेस्ट के लिए रख देना है, तो मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। आगे की हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सो आलूओं की फिलिंग तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास आलू रखे हुए हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से बॉयल करके छील लिया है। और आलू देखिए गाइस मैंने छोटे छोटे लिए हैं, अगर आपके पास बड़े आलू अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो मेरे पास एक मैशर है और मैशर की मदद से मैं तमाम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो आ लीजिए गाइस सभी आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया और आप देख सकते हैं मैंने मैश इसको कितनी अच्छी तरीके से किया है। कोई भी आलू आपका मोटा नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हैं मैशिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो चलिए कुछ स्पाइसेस में ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले देखिए साबुत धनिया डालूंगी, 1 टेबल स्पून भरा हुआ इसमें क्रश किया हुआ ये ऐड कर देंगे। 2 हमारे पास ग्रीन चिली है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई। तो अब हम आ जाते हैं स्पाइसेस पर। तो आप देख सकते हैं नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने देखिए काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा जाएगा इसमें भुना हुआ। 1/2 टेबल स्पून चाट का मसाला ऐड करेंगे, अदरवाइज अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून देखिए मेरे पास चिली फ्लेक्स है। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले आप चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ वेजिस ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड वेजिस में देखिए मेरे पास पुदीना है 2 टेबल स्पून करीब, बारीक चॉप की हुई प्याज है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, और ये देखिए स्प्रिंग अनियन लिए आधी प्याली के करीब, और बारीक चॉप किया हुआ धनिया है आधी प्याली के करीब। ये सारी वेजिस मैं इसमें ऐड कर दूँगी फाइनली। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस भी चीज़ के अंदर हम प्याज या टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, बिकॉज क्योंकि प्याज के अंदर और टमाटर के अंदर पानी वगैरह होता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बस थोड़ी सी प्याज ऐड की है। अगर आपको प्याज पसंद ना हो तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, बिकॉज ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आलू की फिलिंग ज़्यादा बन गई है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप भी बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उठा के फ्रीज़ में रख सकते हैं और बाद में किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो देख सकते हैं मिक्सिंग में कितनी अच्छी तरीके से की है इसकी। तो लीजिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसकी फिलिंग को आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया है। इसको उठा के हम साइड में रखते हैं और पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो डो हमारा सेट हो चुका है, मैं इसको कट कर लेती हूँ 3 हिस्सों के अंदर गाइस। ये देखिए तो आलू के पराठे किस किस के फेवरेट है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। तो कटिंग करने के बाद मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, 2 पेड़े उठा के हम साइड में रख देंगे। तो हाथों की मदद से देखिए मैं थोड़ा सा प्रेस कर लिया। 1 टेबल स्पून भर के आपने इस पर घी ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से घी को फैला लेना है। अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी हम वो इसमें ऐड करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 1 टेबल स्पून लगा सकते हैं, 2 टेबल स्पून लगा सकते हैं, जो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है गाइस। तो मैं अच्छे से इसको फैला दूँगी, सेपरेट कर दूँगी। तो हाथों से देखिए अच्छी तरह फैलाने के बाद आपने इसको बंद कर लेना इस तरीके से बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल इसको बंद कर लूँगी। तो इस तरह आपने करने के बाद देखिए गाइस थोड़ा सा घी में हाथ करना है, हाथ करके इस तरीके से आपने इसको फिंगर की मदद से बड़ा कर लेना है। देखिए पराठा कितना ज़बरदस्त लगने लगा है अभी से ही। तो देख सकते हैं आप मैंने कितनी अच्छी तरीके से फिंगर से इसे प्रेस कर लिया है। साइज आप इसका देख सकते हैं। चलते हैं अब इसको फ्राई करने की तरफ। तो आपने चूल्हे के ऊपर एक तवा रखना है, तवे को ग्रीस कर लेना है घी के साथ। तो ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ मैं दूसरा रख दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऊपर से घी ऐड कर देना दोनों पराठों के ऊपर। दोनों पराठों के ऊपर गाइस देखिए मैंने अच्छी तरीके से घी लगा दिया है। आपको मालूम है आलू का पराठा बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज वगैरह नहीं होती। तो चलिए अब दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, साइडों को चेंज कर देते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त आलू वाले पराठे फाइनली बन के हमारे तैयार हो रहे हैं फ्रेंड्स। दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब।
दोनों पराठे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरे तल चुके हैं। अब मैं दोनों पराठों की साइड आपको चेंज करके भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों तरफ से हमने कितने अच्छे तरीके से इसे फ्राई किया है। चलिए बस अब प्लेट में निकाल लेते हैं पराठों को। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने प्यारे पराठे बन के हमारे तैयार हुए हैं आलू वाले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कैमरे के अंदर करीब ला के चेक करा रही हूँ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे आलू वाले पराठे। तो अंदर से आप इसकी फीलिंग चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी अमेजिंग लग रही है। तो चलिए हम तोड़ के भी पराठे को चेक करते हैं कितना मज़ेदार और कितना अमेजिंग बना है पराठा। आप देख सकते हैं फाइनली लुक देख सकते हैं पराठे का कितना शानदार सा आया है। तो रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है गाइस। तो आपने ये कोयटा होटल के फेमस आलू वाले पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।